हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने बहुत दिन से लेक्चर नहीं लिया था तो मैं आपको पोलर और नॉन पोलर की मतलब बॉन्ड बता भी दिए थे, कैसे होता है, कैसे बॉन्ड बनाता है पोलर, कौन नहीं बना पाएगा पोलर। ठीक है। आज जो मेरा हेडिंग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है और कैसे बनेगा, कितना एंगल आता है, ये भी एक नीट में भी इसका एक क्वेश्चन आता है और यूजीसी में भी आता है और सीनेट में भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है और क्या कहना चाहता है। ठीक है। इसके बारे में वैसे यूजीसी का फॉर्म निकल चुका है, 31 तारीख को लास्ट डेट है। ठीक है। आप सब फॉर्म फिलअप कर लीजिए जिसको एग्जाम देना होगा। ठीक। आइए मेरी जो हेडिंग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज उसको देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है जैसे दो एलिमेंट के बीच में या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पाए जाने वाले फोर्सेज को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग, ये फोर्स कहां पर एक्टिंग करता है, बिटवीन कहां, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दे आर जनरली एक्टिविटी इन नेचर। ठीक है। जैसे Cl2 के बीच में पाया जा रहा है, H2 और Cl2 बीच में पाया जाता है। ये सेम स्पीसीज हो गए, ये डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पाया जा रहा है। ठीक है। आप इस चीज को जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस चीज को आप जान लीजिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ और आता है, आता रहेगा। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के, मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला वान डर वाल्स फोर्सेज, दूसरा नॉन वान डर वाल्स फोर्सेज। ठीक है। वान डर वाल्स फोर्सेज में क्या आता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो शो करेंगे वो आएंगे। दूसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या जिसे हम डिवाइड फोर्सेज कहते हैं वो आते हैं। ठीक है। क्या क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो शो करेंगे वो आएंगे। आयन मैंने बताया है कैसे बनाएंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, Na+ हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया, ये पार्टिव हो गया, और एक केटायन हो गए और एक बेटा एनायन होता है। जैसे N ऊपर माइनस चार्ज हो गया या किसी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, ठीक है, ए एनायन हो गए। ठीक है। एक केटायन ए एनायन। ठीक है। इस हिसाब से जितने भी होंगे ये सभी आयन होते हैं। ठीक है। और डाइपोल वो होते हैं जिसके पीछे एक प्लस का चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में मिल करके डाइपोल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आपको मैं बता चुका हूं, उसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है। यही होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन को करेंगे। आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये डाइपोल को इंड्यूस कर जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा तो फिर इंड्यूस आयन डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन शो करेगा, वही डिवाइड फोर्सेज होगा। ठीक है। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। ठीक है। जहां जहां क्वेश्चन बने हैं वो भी देख लेना है, जो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा है मतलब नॉन वान डर वाल्स फोर्सेज, ये कहाँ लगता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फिर तीसरा है लंदन डिस्पर्सल फोर्सेज। ठीक है। इन चीजों के बारे में आप सब जितना भी इसको याद कर लीजिए पूरा, आप अच्छे से 1 to 1 लाइन पे। ठीक है। वान डर वाल्स फोर्स के अंदर क्या आता है, नॉन वान डर वाल्स फोर्स के अंदर क्या आता है। जैसे वान डर वाल्स फोर्स के अंदर 2 आ रहा है, नॉन वान डर वाल्स फोर्स के अंदर 3 आते हैं। ठीक है। इसके बारे में जितना अच्छा आप पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। अब आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होता है। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाते हैं, सेम स्पीसीज हो या चाहे डिफरेंट स्पीसीज हो। ठीक है। चलो ठीक है, मैंने देखता हूँ इसके आगे क्या होता है। नॉन वान डर वाल्स फोर्सेज के अंदर मैंने बताया था 2 है, शायद मैंने वहाँ थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है। यहाँ पर वान डर वाल्स लिख दिया था, वहाँ नॉन वान डर वाल्स लिखा था, जबकि नॉन वान डर वाल्स ई लेकिन सही है, याद रखना। ठीक है। नॉन वान डर वाल्स फोर्सेज के अंदर 2 आता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और डिवाइड फोर्सेज। ठीक है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या करता है, इंटरेक्शन सोच ऑन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में शो करेगा। ठीक है। कहाँ करता है, आयन, ये आयन हो गया, याद रखना, आयन पहला ए लेंगे, दूसरा ए, जितने डाइपोल होंगे वो पोलर के फॉर्म में पाए जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव पोल होगा, एक तरफ नेगेटिव पोल होगा, इस तरफ के डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल मतलब जिसमें 2 पोल होते हैं। ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक। यदि प्रोसेस जो होता है इसमें जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ आयन के आयन होते हैं तभी ये बनाता है बॉन्ड। ठीक है। ड्यूरिंग
द हाइड्रेशन ऑफ आयन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज इन नो नॉइज हाइड्रेशन एनर्जी। जब कभी कभी पूछा जाता है ना हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, तो इसके बारे में हम ये बताएंगे, ठीक है। क्या हाइड्रेशन वो आयन एनर्जी है जो रिलीज होती है क्या बांड के फॉर्मेशन में, तो उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मानो कोई आयन है, ठीक है, उसमें इंड्यूस्ड हो जाता है डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो शो करता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसे हम डिवाइड फोर्सेस भी कहते हैं। दिस टाइप इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें पोलरिटी जो होता है गायब हो जाता है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। जो आयन डाइपोल और इसमें देखेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जो आयन डाइपोल होता है वो मोर स्ट्रांग होता है देन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से, ठीक है। मेरी बात समझ में आया। इसमें देखिए दो शब्द याद रखें, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आयन और पोलर मॉलिक्यूल, जो डाइपोल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यहाँ से समझ लेंगे इसके बीच में पाया है। इसमें क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और ये जो क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, जैसे ड्यूरिंग दी हाइड्रेशन ऑफ आयन, जब हाइड्रेशन आयन का करेंगे तो एनर्जी जो होता है रिलीज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। वह एनर्जी जो हमें क्या कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन वो शो करेगा जब ये अपनी इंड्यूसिटी बढ़ा देगा, ठीक है, तब ये एग्जिस्ट करता है। जो इंड्यूसिटी बढ़ाएगा, इंड्यूस करेगा अपने को, वो नॉन पोलर बन जाता है, ठीक है। डाइपोल से जैसे पोलरिटी शो करता रहा था, इसके बाद वो पोलरिटी नहीं शो करे, जब इंड्यूस शब्द आ जाएगा तो इंड्यूस मतलब बढ़ा देना, ठीक है, तो अपनी पोलरिटी को गायब कर देगा, ठीक है, वो नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना इन दोनों में वान डेर वाल जो नॉन वान डेर वाल फोर्सेस है उसके अंदर में आयन डाइपोल जो होता है मोर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। कहां से ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए मैं उसके आगे देखता हूँ। मैंने नॉन वान डेर वाल फोर्सेस देख चुका था। मेरी अगली जो हेडिंग है वान डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। वान डेर वाल फोर्सेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लिया आपने, ठीक है। इसमें तीन हेडिंगें आती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कीजन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। कीजन फोर्सेस याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखना, डाइपोल डाइपोल कभी दे उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसे कीजन फोर्सेस बोलते हैं। एग्जिस्ट कहाँ होता है, ये डाइपोल डाइपोल देखो दो पोल होते हैं, टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। जैसे एसपीआर एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और याद रखना बीआर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इसके बीच में एक फोर्स पाया जाता है, ठीक है। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r/3, r की पावर 3। इस हिसाब से जो इसकी वैल्यू होती है याद रखना इतना होती है। स्ट्रेंथ आप डिपेंड कहाँ पे करती है बेटा, कि उसके पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। जो बॉन्ड जितना पोलर शो करते हैं उसकी स्ट्रेंथ हमेशा डाइपोल डाइपोल की ज्यादा होगी अन्य की अपेक्षा, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मैंने क्या बोला था, डाइपोल क्या शो करेगा हमेशा पोलैरिटी शो करेगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब वो अपना पोलैरिटी छोड़ दिया है, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया, ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है। जैसे ये पोलर हो गया ये नॉन पोलर हो गया, ठीक है। इस हिसाब से जब एक पोलर और नॉन पोलर के बीच में शो करेगा तो इसमें एक एग्जांपल हो गया H2O3Cl4, ठीक है। जो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 की पावर r/6, r की पावर 6, ठीक है, 1/r की पावर 6, ठीक है। ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की वैल्यू इतनी के बराबर होगी, ठीक है, ठीक है। या और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब इसके मतलब समझ गए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इसी को हम दूसरा नाम होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। और इसका, ठीक है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स आज उसी को हम कहते हैं, या लंदन नाम ना दे करके हमें वो डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी बोल सकता है, ठीक है। इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वैल्यू होती है r के 1/r⁴, ठीक है। देखो एक्ट कहां पर एक्ट करता है, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। आर नॉन एटॉमिक गैसेस, जैसे नॉन एटॉमिक गैसेस मतलब जो नोबल गैसेस होती हैं उनके बीच में ई वाला फोर्स ज्यादा लगता है,
ठीक है। जैसे हीलियम, नियान, और देखिए इस दोनों की वैल्यू लगभग सेम ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे बस इसी की वैल्यू ज्यादा होती है, जिस वही ज्यादा स्ट्रेस आपको रेटिंग शो करेगा, ठीक है। बेटा मैंने वो वान डेर वाल्स फोर्स बेस देख लिया, आइए हम उसमें देखते हैं फैक्टर इफेक्टिव वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर तुम्हारे वान डेर वाल्स फोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास है, वान डेर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम्हारा मैं बताऊं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ठीक है। अगर इसका होता है 1H1, ठीक है, 1D2 ड्यूटेरियम इसको बोलते हैं, 1 ट्राइटेरियम इसको बोलते हैं T3। ये मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है बेटा, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। ये इस हिसाब से आएगा इधर एरो, ठीक है। इसका सब ज्यादा है, इसका उसके बाद इसका सेकंड, ठीक है। और दूसरा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज, ठीक है। वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन देख लें, आयोडीन तक ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या देते हैं, साइज ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे जाने पर साइज जब बढ़ेगी तो I2 का सब ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, उसके बाद फिर इसके बाद Cl2 का, मतलब सबसे कम क्लोरीन का होगा, फिर इसके बाद उससे ज्यादा क्लोरीन का, इससे ज्यादा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा आयोडीन का, सब मतलब सबसे ज्यादा आयोडीन का हुआ, ठीक है। और देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, किसी का मॉलिक्यूल जैसे जो है वो कैसे होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल देखें, जैसे हम वान डेर वाल्स फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे मैं ले लिया नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। और मैंने लिया एक नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। जब नियोपेंटेन में ले रहा हूं तो नॉर्मोपेंटेन में कार्बन जो होते हैं 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आप हाइड्रोजन ऐसे जोड़ सकते हैं, फिर NH यहाँ भी जोड़िए, फिर NH यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे, जब EH देखेंगे इसका सरफेस एरिया ए होगा, ठीक है बेटा। और नियोपेंटेन में एक कार्बन यहाँ लिखा, फिर नियो मतलब 3, ठीक है, ठीक। पेंटेन मतलब 4 कार्बन हो गए, एक 5 कार्बन, ठीक है बेटा। जब ये नियोपेंटेन का जब सरफेस एरिया देखते हैं, इसका सरफेस एरिया जो है इतने में ही हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया इतना है, इसलिए नियोपेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा देन, नहीं, नियोपेंटेन का सरफेस एरिया कम होगा देन नॉर्मल पेंटेन का। समझ में आया? इस बात पे ऐसे ही डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ फिटिंग ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। इस बात कह रहा है मॉलिक्यूलर मास, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। सरफेस एरिया वान डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया इसकी ज्यादा, इससे, क्योंकि एक कोई चीज गोलाई में अगर पाया जा रहा है उसका सरफेस एरिया कम होगा, आपको कोई चीज फैला है तो ज्यादा दूर तक होगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे गेहूं तुमने फैला दिया, ठीक है, तो दूर तक जाएगा, अगर गोलाई में इकट्ठा कर दोगे गेहूं दूर तक चला जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए गोला में कम हुआ, सरफेस एरिया कम हुई, ठीक है। और इसका साइज आयोडीन का सबसे ज्यादा है, नीचे सबसे ज्यादा है, और इसका मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसके वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है।